कक्षा 10वीं में लेसन 1 एक्सरसाइज 1.1 मतलब प्रश्नावली 1.1 पार्ट 1 के सवाल है लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक और गुणनखंड। लेकिन हम आज आपके सामने इन दो क्वेश्चन में लघुत्तम और महत्तम समझाएंगे। करना कुछ नहीं है, आपको मेरी छोटी-छोटी बातें याद रखना है। जैसे महत्तम याद करना है तो अलग से करना है, महत्तम याद करना है तो अलग-अलग करना है। जैसे देख लीजिए इस तरीके से हमने 2 का भाग दिया, इस तरीके से ये 2 का भाग देते वक्त आधे कर लीजिए। फिर हमने यहाँ पर भाग 2 का नहीं जा रहा था, हमने 3 का दिया, 3 का भी नहीं जा रहा था, 7 का दिया, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। हम हल करते हैं करते इतने में हमको दिख जाता है कि इसके अंदर महत्तम कौन है, मतलब दोनों में दिखने वाला ही महत्तम होता है। ये देख लीजिए इसका आंसर 13 महत्तम हमको दिख गया। अब हमको लघुत्तम ज्ञात करना है तो एक साथ ज्ञात करना है। अब आपके लिए कठिन नहीं है, जो आपने यहाँ भाग दिया है वही तरीका यहाँ इस्तेमाल करना है। अगर सबसे पहले आपने 2 का भाग दिया था, यहाँ पर क्या आया और इसमें नहीं गया तो वैसा का वैसा उतार दिया। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने 2 के बाद यहाँ पर अगले 7 का दे रखा है तो आपने वापस 7 का भाग यहाँ दे दिया, फिर 13 है। फिर आपने देखा कि सब में 13 का गया है भाग, इस तरीके से भाग देना होता है। नियम कहता है हमें अभाज्य संख्या को प्रयोग करना है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 यहाँ तक कि अगर अभाज्य संख्या आप याद कर लेते हैं तो लेसन 1 के तीनों पैटर्न गुणनखंड, लघुत्तम, महत्तम हल कर सकते हैं। मैंने लघुत्तम के लिए एक साथ विधि हल करी है, महत्तम के लिए अलग अलग करना पड़ता है। नियम यही कहता है और इसका आंसर जब लाएंगे तो लास्ट में इनका गुणा कर देंगे इस तरीके से तो हमारा आंसर आ जाएगा LCM और ये हो जाएगा HCM। दोनों साथ लिख सकते हैं उत्तर में आप परीक्षा में। यहाँ देखिए इसको भी सॉल्व करना है। 510 अलग सॉल्व किया, 2 का भाग देते वक्त आधे हो जाते हैं, 2 दूनी 4, 2 बजे 10 और यहाँ पर फिर एक बच गया 2 बजे 10। यहाँ पर हम देखते हैं 3 अगला नंबर आता है, 3 का भाग देते हैं, 3 8 24, यहाँ बच जाएंगे 1 3 5 15। फिर यहाँ पर अगला अक्षर आता है 5, 5 × 5 5 7 35 और हमें इनमें से कोई भी दिख जाता है सीधा भाग लगा देना है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 92 में भाग देना है, यहाँ पर 2 का भाग दिया, 2 चौक 8 और 2 छंग 12, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 एकम 23। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है दोनों में दिखने वाला महत्तम कहलाता है। देखो दोनों में सिर्फ 2 दिख रहे हैं, 2 का ही इसका आंसर है क्योंकि आपको यही दिख गया है। ये आपका HCF बन जाता है। LCM याद करना है तो जो आपने यहाँ पैटर्न यूज किया है वही पैटर्न यहाँ यूज करना है। देख लीजिए इस तरीके से आपने यहाँ 2 का भाग दिया था, 2 का भाग देने में यहाँ 255 आए थे, यहाँ 46 आए थे। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें 2 का भाग एक बार और गया है तो आप इसको छोड़ दीजिए और उसमें भाग दे दीजिए। फिर यहाँ आप देखते हैं 3 का भाग गया था तो आपने 3 का भाग दे दिया। मतलब आपको एक ही बार सॉल्व करना है, एक ही बार भाग देना है, बार बार भाग नहीं देना है, बस खाली आपको देखना है, देख के इसके अंदर से सॉल्व करना है। देखो मैंने इसको वैसे वैसे उतार दिया, फिर यहाँ पर 5 का भाग गया है, मैंने फिर ऐसे कैसे लिख दिया और फिर यहाँ पर 17 का भाग गया है और फिर यहाँ पर 23 का भाग गया है। इस तरीके से आपके लिए एक काम है, आप इसका गुणा करिएगा, लघुत्तम लाइएगा, इसका गुणा करिएगा और लघुत्तम लाइएगा और कमेंट में बताइए।